नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6। मैं विनोद कुमार। आज हम बात करें तो आए हुए हैं परम जीवर के औराई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, और यहाँ पर रविदास जयंती बड़े हर्ष उल्लास के साथ आज संत गुरु रविदास जी का जयंती मनाने का काम किए हैं। तो आइए, कुछ लोग हैं हमारे साथ जो इनसे कुछ सवाल है हमारा जो जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। जय भीम। नमस्कार। जय संविधान। सर, यहाँ पर आप लोग रविदास जयंती मना रहे हैं, तो कुछ रविदास जी के ऊपर हमारा सवाल है। तो वो सवाल है कि क्या संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जो आप लोग बोलते हैं, तो क्या वे संत थे? देखिए, सबसे पहले जो ये बिहार टीवी 6 के चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक माता एवं बहने, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों देख रहे हैं, सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान और नमस्कार करता हूँ। साथियों, मेरा नाम मिथिलेश अम्बेडकर हो गया। मैं आजाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष शाह भीम आर्मी की ओर से हूँ। और अभी अभी आज हमारे देश के जो महापुरुष थे संत रविदास जी महाराज जी का आज 648वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और बहुत सारे लोग हमारे रविदास जी के गुरु के जानते हैं, जो उनका गुरु। हमारा सवाल है कि क्या संत जो बोलते हैं आप लोग, तो क्या वे संत थे? वो संत में थे। संत वो संत नहीं थे जो मंदिर में झाल बजाने वाले संत और मंदिर में झुनझुना बजाने वाले संत। संत उसे कहते हैं जो समाज के ऊपर जो त्रुटि, समाज के ऊपर अध्ययन करने वाले संत थे, समाज को बदलने वाले संत थे, समाज को एक नया दिशा, एक रूह देने वाले संत थे। उनपे हो रहे जुल्म, अत्याचार, दमन, छुआछूत के भेदभाव को दलदल से हटा करके एक नया उद्देश्य और एक दिशा देने की काम करते थे। उस प्रकार के संत हमारे गुरु रविदास जी थे। अच्छा, एक बात और, हमारे समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित है कि संत गुरु रविदास जी को गंगा कंगन दी थी। क्या यह बात सत्य है? देखिए, हमारे गुरु रविदास जी महाराज के पिताजी जब उनकी जन्म नहीं था, तो सबसे पहले इस देश में बौद्धमय भारत थी। ये बौद्धिस्टों का धर्म भारत था। बौद्धिस्ट धर्म को सबसे बेसी लोग मानते थे। जब इस देश में ब्राह्मणों ने आई, तो ब्राह्मण का प्रचार प्रसार जब चलना शुरू हुआ, तो उस समय ब्राह्मणों ने 6043 जाति में डिवाइड कर दिया। यहाँ के लोगों को डिवाइड करने के बाद छुआछूत का भेदभाव बना दिया। दलित कहे जाने वाले लोगों, अछूत कहे जाने वाले लोगों, शूद्र कहे जाने वाले लोगों को गले में हांडी और पीछे झाड़ू हुआ करता था। और उसी दमन और तिरस्कार के जंजीर से जकड़ा हुआ हमारे गुरु रविदास जी के पिताजी थे। उनका गुरु मतलब बौद्ध भिक्षु थे, जो मतलब आपको बता दे रैवत प्रज्ञा थे, जो बौद्ध भिक्षु थे। वो हमारे रविदास जी महाराज के पिताजी के गुरु थे। और बाद में जब हमारे गुरु रविदास जी का जन्म हुआ, जब वो बड़े हुए, सियान हुए, तब वो उनका मतलब शिष्य बन गए। और सारा ज्ञान हमारे रैवत प्रज्ञा जी ही, जो बौद्ध भिक्षु थे, वो हमारे गुरु रविदास जी के गुरु थे। और उन्होंने उनको ज्ञान देने की काम की। यहाँ कंगन की जो बात रही, तो पेशे से ये चमार कहे जाने वाली जाति से हमारे गुरु रविदास जी आते थे। तो उस समय गरीबी, भूखमरी की ज्यादातर ये परंपरा चलती थी, जिसके लेकर के ये चप्पल जूता बनाने की काम करते थे। मगर यहाँ अंधभक्तों ने, ब्राह्मणवादियों ने गंगा और ये कंगन और राजा के नाम से इस आस्था को जोड़ दिया, ताकि अभी का जो 80% यहाँ के जो मूल निवासी है, वो हमारे कैसे मतलब अंधभक्त को माने, कैसे यहाँ के देवी देवताओं को माने, जिसके लेकर के हमारे संत गुरु रविदास जी को एक ईश्वर का, भगवान का दर्जा दिया गया। ऐसा प्रचार क्यों किया गया? ऐसा प्रचार ब्राह्मणों ने किया, इसलिए क्योंकि आखिर क्यों ब्राह्मणों ने ऐसा प्रचार इसलिए किया क्योंकि इस देश में 56 करोड़ देवी और 33 करोड़ देवता है। अगर इनको अगर भगवान के दर्जा नहीं देंगे, इसलिए अगर इनको भगवान के दर्जा गुरु रविदास जी को नहीं मिलेगा, तो इनका 85% जो मतलब बैकवर्ड है, अवर्ण, जो शूद्र कहे जाने वाले, जो हमारे SC ST जो शूद्र कहे जाने वाले यहाँ के जो मूल निवासी जो 85% है, वो हमारे
देवी देवता को न मानेगा, जिसके लेकर के गुरु रविदास जी को भगवान का दर्जा दिया गया और बताया गया जी ये भी भगवान थे, ताकि उनको भगवान मानेंगे तो हमारे पूर्वजों को लोग देवी देवता मानेंगे और पूजा करेंगे और अपना झोली भरने के लिए, अपने बैठ करके कमाने के लिए ये सब एक पेशा बनाया। और ये सब अंधविश्वास में, अनभक्ति में यहाँ के लोगों को आंख में धूल झोंका गया। ये सब गलत है, न देवी है न दुर्गा है। आपको बता दे कि आज सबसे बेसी इस देश में ईश्वर और भगवान है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, लंदन, अमेरिका, नेपाल चले जाएंगे, वहां इस तरह की देवी देवता नहीं है, मगर सबसे बेसी देवी देवता हमारे भारत में ही है। अब फिर भी रेप बलात्कार नहीं रुक रही है। मंदिर में पूजा करने वाली लड़की के साथ रेप हो रही है, स्त्रियों को बेच लिया जा रहा है, मर्डर हो रही है गरीबों के साथ, घर उजाड़ दिया जा रहा है। भगवान अगर होते तो गरीब को इज्जतों लूटने से तो बचाते। मासूम को जो बेच दिया जा रहा है, रेप हो रही है, उस पे ब्रेक लगती। ये सब अंधविश्वास है, अंधभक्त है, हम इसको अंधभक्त मानते हैं। ये सब गलत है। हमारे पूर्वजों को इतिहास को दबा दिया गया, मिटा दिया गया। अपने पूर्वजों को इतिहास को पूजवाने के लिए, हमारे बैकवार्डों से अपने पूर्वज को पूजा करवाने के लिए, पाठ करवाने के लिए ये मनुस्मृति का संविधान, ये मनोवाद, ये ब्राह्मणवाद, इस तरह की परंपरा लागू किया। हमारे बाबा साहब को भी बहुत बड़का लोभ दे रहे थे। जब अम्बेडकर, तुम तो बहुत सारे डिग्री प्राप्त किए हो, तुम आप भी अब नागपुर नहीं जाओ, तुम बहुत दीक्षा प्राप्त नहीं करो गुजरात के बड़ोदरा में जाकर के, हम तुम्हें ईश्वर के स्वरूप मानेंगे, जब मर जाओगे तो तुम्हें भी ईश्वर की तरफ पूजा होगा मंदिर में। मगर बाबा साहब बोले नहीं, हमें पूजने की, हमें पूजवाने का लालसा नहीं है, हम अपने समाज को बदलना चाहते हैं और मेरे समाज के ऊपर होने वाले जुल्म, शोषण, अत्याचार से उभारने के लिए मैं एक नया दिशा और नया एक उद्देश्य और नया एक लक्ष्य बनाया हूं। मैं किसी भी अंधविश्वास, अंधभक्ति को नहीं मानता हूं जिसमें कूट कूट का जाति भरा हुआ हो, जातिवाद हो, छुआछूत का भेदभाव हो, अंधभक्त हो। समय समय पे हमारे बहुजन समाज में एक से एक महापुरुष जन्म लिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि रविदास जयंती बड़े ही जोर शोर और उमंग के साथ मना रहे हैं, और हमारा एक सवाल है कि क्या आप लोग जो कहते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास, तो क्या रविदास जी संत थे या कवि थे? नहीं, रविदास जी संत नहीं थे, कवि थे। कवि थे? हाँ, रविदास जी कवि थे। उन्होंने तो फिर उनको, उनके नाम में संत क्यों लगाया जाता है? ये ब्राह्मणवादियों द्वारा ही संत लगाया गया, संत शिरोमणि ब्राह्मणवादियों द्वारा उनको उपाधि दिया गया, लेकिन वैसे वो कवि थे। उन्होंने समाज को सुधारने के लिए बहुत से प्रयास किए। पहले बहुत नीच जाति को हे दृष्टि से देखा जाता था और छुआछूत भेदभाव से बहुत हम अलग रखता था, छुआछूत भेदभाव करता था। इसीलिए उन्होंने, संत रविदास जी ने इस जातियों को उद्धार के लिए उन्होंने कवि बनकर बहुत सारे गांव-गांव में बौद्ध धर्म और इनको द्वारा दर्शाया गया कि सभी जाति एक ही है, किसी के भेदभाव नहीं करना। समाज को सुधारने के लिए बहुत से काम किए इन्होंने, जाति पाति को मिटाने के लिए बहुत से ही काम करते रहे। फिर भी यहाँ के लोग ब्राह्मणवादी में मिले हैं, फिर भी यहाँ के उद्धार नहीं। क्यों, क्या कारण क्या है ब्राह्मणवादी की तरफ अपने लोग को आकर्षित होना? क्या? क्योंकि हमारे समाज में शिक्षित बहुत कम है। शिक्षित होगा समाज तो सारा अपने सुधर जाएगा, इसलिए शिक्षा का होना जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने बच्चों को सही से पढ़ाए, स्कूल भेजे, शिक्षा हासिल होएगा, सारा अवगुण खत्म हो जाएगा। इसीलिए सभी मनुष्य को चाहिए शिक्षा हासिल करना। शिक्षा हो जाएगा तो समाज में जितना कष्ट है सब दूर हो जाएगा। शिक्षित हो जाएंगे तो हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे भेदभाव नहीं करेंगे। शिक्षित समाज कभी भी आगे बढ़ता है, किसी को भेदभाव नहीं करता। इसमें शिक्षा का होना अनिवार्य है। आप जो कह रहे हैं, जिस समय संत रविदास जी या कवि रविदास जी जो कहते हैं, तो कवि रविदास जी का जिस समय जन्म हुआ 13वीं सदी में, तो हमारे समाज को क्या शिक्षा पर अधिकार था? उस समय हमारे समाज के शिक्षा पर अधिकार नहीं था, क्योंकि उस समय मनु स्मृति लागू था। उस समय अछूतों और गरीबों को शिक्षा हासिल नहीं करने दिया जाता था, महिलाओं को भी शिक्षा नहीं हासिल करने दिया जाता। इसलिए हम लोग शिक्षा से वंचित था उस समय के समाज। शिक्षित हमारे गुरु रविदास जी इसलिए हो गए, जो गुरु रविदास जी के जो गुरु थे, बिना गुरु के ज्ञान तो होता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है उनमें दैविक आया है। बहुजनों के शिक्षा पर तो प्रतिबंध था, तो वे शिक्षित कैसे हुए? जब ये बौद्धमय भारत थे तो पहाड़ के गुफा में छुप करके जब ब्राह्मणवादी के इस देश पर कब्जा हुआ तो बौद्धिस्ट धर्मों का
नस्तानाबूत, काटना, मारना, पीटना, भगाना शुरू कर दिया ब्राह्मणवादियों लोग। तो एक रैबत प्रज्ञा जो थे वो बौद्ध भिक्षु थे, वो पहाड़ के गुफा में नुका करके अपने जीवन व्यक्त करते थे और कहीं कहीं घूमने जाते थे। तो उस समय तो सबसे बेसी प्रताड़ित होने वाले समाज थे हमारे गुरु रविदास जी महाराज। उनको ये इज्जत सम्मान दिए तो इनको लगा कि भाई ये सब लोग हमको गोबर झोंकता है, मारता है, पीटता है, गले में हल्दी, पीछे झाड़ू मेरे समाज के लोगों को बांध रहा है, ये हमको इतना मान सम्मान दे रहे हैं। तो इनको जब मानना शुरू किए तो इनको शिष्य बन गए। गुरु रविदास जी का महाराज का गुरु रैबत जी थे, गुरु रैबत भिक्षु थे, वही इनको शिक्षा दिए और वही इतना ज्ञान दे करके इनको आगे बढ़ाने का काम किए हैं। वो बौद्ध भिक्षु थे, वो हमारे गौतम बुद्ध का शिष्य थे रैबत प्रज्ञा महाराज, वो हमारे गुरु रविदास जी का इस्लाम बनाने का काम किया। आज उनका दिन है, रैबत प्रज्ञा बौद्ध भिक्षु का दिन है। जब हमारे गुरु रविदास जी को आज सारे लोग जान रहे हैं, आप तब जानते हैं आज ज्ञान के भंडार है। परंतु लोगों में तो अक्सर सुना गया है कि उनके गुरु का नाम रामानंद स्वामी था। ये अंधभक्त है, ये अंध पखंडवाद है, ये अंधविश्वास है, इसको हम कतई नहीं मानते हैं, इसको खंडित करते हैं। हमारा पूर्वज को गुमराह किया गया, आंख में धूल झोंका गया छल से। हमारे जैसे कि गुरु रविदास जी को भी एक राजा के दरबार में हत्या कर दिया गया 1926 ईस्वी को। इस तरह से हमारे महापुरुष पे, बहुजन के महापुरुष पे एक से एक षड्यंत्र किया गया है और बताया गया शरीर चीर के जनेऊ निकाले हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। हमारे महापुरुष को राजा विक्रम के दरबार में हमारे महापुरुष जो संत कबीर रविदास जी को मृत्यु कर दिया गया, हत्या कर दिया गया ब्राह्मणवादियों द्वारा और बताया गया शरीर चीर करके जनेऊ दिखाया, ऐसे किए, इसके बाद इनकी मृत्यु हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बहुजनों को, हमारे सवर्णों को, हमारा बैकवर्डों को गुमराह किया गया है, आंख में धूल झोंका गया है। मेरा नाम, मैं आजाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ सह भीम आर्मी का ओर से। मेरा नाम मिथिलेश अम्बेडकर, मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय जौहर, जय मंडल, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कृपया अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो के नीचे जो ज्वाइन बटन दिया गया है उस पर क्लिक करें और चैनल का सदस्य बने। धन्यवाद।